तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारंग। आप इस चैनल को @एग्री सार के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप सीरीज चल रही है। उस क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप सीरीज में भी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप बेस्ड ऑन CO2 फिक्सेशन या फिर हम कार्बन एसिमिलेशन के बेसिस पे कर रहे हैं या कार्बन एसिमिलेशन। तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, हम पार्ट 2 में क्लोरोफिल के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल के बारे में बात करेंगे एंड साथ ही साथ में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं क्लोरोफिल के बारे में एंड व्हाट इज क्लोरोफिल। तो जैसा कि आप डेफिनेशन से जानते हैं, क्लोरोफिल बहुत नोन वर्ड है, आप सबने सुना होगा। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, एल्गीज एंड सम बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट रहता है, जो उसको यूज करते हैं सनलाइट को ट्रैप करने के लिए एंड उससे वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं और फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, अपना फूड बना पाते हैं। तो क्लोरोफिल एक तरीके का पिगमेंट है। तो अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल देर आर टू मोर पिगमेंट विच वी विल रीड इन फर्दर स्लाइड्स। आज हम ये क्लोरोफिल के बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं, क्योंकि क्लोरोफिल एक एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है प्लांट में, जिसके कारण ही फोटोसिंथेसिस हो पाता है। तो क्लोरोफिल को समझना इन डेप्थ में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इन वीडियोस में हम थोड़ा सा टेक्निकली ज़्यादा जाएंगे एंड होपफुली ये स्टूडेंट्स के तो काम आएगा, बट मैं चाहूँगा जो मेरे किसान साथी या जो एग्रीकल्चरल एंथुजियास्ट हैं वो अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो समझ पाएंगे, एक आउटव्यू ले पाएंगे कि क्लोरोफिल एंड अदर एलिमेंट्स जो मैं बात करूंगा आगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। राइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लोरोफिल अगर आप देखो, इसके टाइप्स जो होते हैं वो A, B, C, D एंड E एंड फाइनली ये वेरी रेयर कैटेगरी में आता है, तो F। हमारे पास 6 टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो होता है ना, अगर उसको हम एक डेफिनेशन से समझे तो ये मेन प्लेयर है। यहाँ से ही मेजोरिटी ऑफ क्लोरोफिल का जो फंक्शनिंग होता है वो ड्राइव होता है एंड ये डायरेक्टली सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये पाया जाता है प्लांट्स में, एल्गीज में एंड साइनोबैक्टीरियाज, जैसे हम बैक्टीरियाज की बात कर रहे थे तो साइनोबैक्टीरियाज में भी पाया जाता है। क्लोरोफिल इज नॉट ऑलवेज ग्रीन, रिमेंबर, इसका ब्लू और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन या इस रेंज के बीच में रह सकता है। एंड इसकी लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो क्लोरोफिल ए की है स्पेसिफिकली, वो होती है वॉयलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड का जो बैंड होता है उसमें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलर्स का एक बैंड होता है जिसको हम PAR बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, जो कि प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फूड बनाने के लिए। 400 nm से 700 nm तक का इसका रेंज होता है। नाउ कमिंग टू क्लोरोफिल बी, जो दूसरा क्लोरोफिल है उसको आप हेल्पर की ओर समझ सकते हैं कि ये हेल्पर की तरह है और ये वो रेडिएशन एब्जॉर्व कर पाता है, वो लाइट मिस कर पाता मतलब एक्सेप्ट कर पाता है जो क्लोरोफिल ए मिस कर देता है। मतलब क्लोरोफिल बी जो है ये वो लाइट कैप्चर कर पाता है जो क्लोरोफिल ए मिस करता है, मतलब ए से जो पास हुआ वो बी पे आता है एंड बी विल कैप्चर द रेस्ट। तो इसका कलर अगर देखेंगे तो येलोइश ग्रीन कलर का होता है, येलो एंड ग्रीन कलर के बीच का होता है एंड ये पाया जाता है हाइयर प्लांट्स में एंड ग्रीन एल्गीज में। इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो ब्लू एंड रेड कलर के लिए होता है। तो मतलब जो क्लोरोफिल ए में ब्लू कलर की लाइट बच जाती है, जो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, या ऑरेंज रेडिश लाइट जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, वो क्लोरोफिल बी अपने थ्रू एब्जॉर्ब करता है एंड रेस्ट बचे कुछ जितने ब्लू एंड रेड कलर के जो बैंड्स हैं रेडिएशन के, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यू कैन थिंक इट एज ए असिस्टेंट कोच, जो कि मेक श्योर करता है कि कोई भी सनलाइट जो क्लोरोफिल ए से पास हुई वो बी से पास ना हो एंड पूरा एब्जॉर्ब हो पाए। फोटोग्राफ्स में मैंने थोड़ा सा एक इमेजिनेशन एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग के तौर पर एक विजुअल ग्राफिक दिया है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो हेल्प करने में, है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल भी बताया कि थिंक इट एज ए स्टार प्लेयर, स्टार प्लेयर है क्लोरोफिल ए, क्योंकि ये मेजर काम यही कर देता है। एंड क्लोरोफिल बी इज एन असिस्टेंट काइंड ऑफ कोच, जो कि इंश्योर करता है कि जितनी भी लाइट आती है ए से वो पास वेस्ट ना जाए एंड बी एब्जॉर्ब कहीं ना कहीं कर ले। मूविंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्लोरोफिल्स, जो बचे कुचे क्लोरोफिल हैं वो स्पेशलिस्ट कैटेगरी में कहलाते हैं, मतलब उनका एक स्पेशलाइज्ड पर्पस रहता है। जैसे क्लोरोफिल सी है, डी है, ई एंड एफ है। अगर इनको हम समरी में बात करें, एक नटशेल में बात करें, तो ये डाई एटम्स एंड एल्गीज में अवेलेबल होता है क्लोरोफिल सी।
क्लोरोफिल डी जो होता है रेड एल्गी एंड साइनोबैक्टीरियाज के लिए काम आता है डीप वाटर में, क्योंकि जैसे आप, अगर एक एग्जांपल लेता हूँ सी का, आप जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे आपके पास अवेलेबल सोलर रेडिएशंस या लाइट जो रहती है वो कम होती जाएगी, राइट। तो हर एक कैटेगरी जो वहां पर बैक्टीरियाज एल्गीज ये जो सरवाइव कर रहे हैं, इनको भी कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए एनर्जी का अपना फूड बनाने के लिए, राइट। तो वो जो एनर्जी जो रेडिएशन आता है सोलर रेडिएशन यहाँ तक आता है तो बहुत माइन्यूट लेवल पे आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ क्लोरोफिल्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और वो अपने अपने बैक्टीरियाज और प्लांट्स एल्गीज को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। जैसे क्लोरोफिल्स जो है वो डायटम्स एंड सरफेस पे जो बैक्टीरियाज अवेलेबल रहते हैं, जो एल्गीज प्रेजेंट रहते हैं, उनको मदद करता है। क्लोरोफिल डी की बात करें तो रेड एल्गीज जो कि डीप वाटर में अवेलेबल रहती है उनके सर्वाइवल में मदद करता है। क्लोरोफिल ई जो है वो गोल्डन एंड ब्राउन एल्गी जो होती है, जो शेडेड एरिया में पहुंचती है, डार्क एरिया में होती है, वहां पर सर्वाइवल को मदद करता है। एंड क्लोरोफिल एफ जो कि बहुत रेयर है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइनोबैक्टीरिया जो बिल्कुल फार रेड लाइट जो होती है उसको एब्जॉर्ब करता है बिल्कुल डेप्थ पे, तो उसको एब्जॉर्ब करता है साइनोबैक्टीरिया। तो अगर एक रफ भाषा में बात की जाए तो ये जो है सर्वाइवल कंडीशन हर प्लांट की अलग होती है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट जो रहते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी पे डिपेंड करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं हैबिटेट्स जिनका नेचुरल हैबिटेट रहता है वो डीप वाटर शेडेड एरिया या फिर उसकी कंडीशन यूनिक रहती है। उस यूनिक कंडीशन में सर्वाइवर के लिए ये हमारे स्पेशलिस्ट एल्गी मदद करते हैं, ए सी डी ई एंड एफ, राइट। इसके आगे हम चलते हैं। जैसा कि मैं बात कर रहा था, हमारे जो पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो और भी तरीके के होते हैं। जैसे हमने पहला क्लोरोफिल के बारे में जान लिया है, फिर उसके बाद में आता है कार्टिनॉइड्स एंड लास्टली आता है फाइकोबिलिन्स। तो ये जो हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये इनके भी अलग अलग रोल रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्टिनॉइड्स के बारे में, तो कार्टिनॉइड्स येलो ऑरेंज एंड रेडिश कलर में होते हैं एंड यूजुअली इसके भी दो टाइप होते हैं, कैरोटीन्स एंड जेंथ्रोफिल्स, राइट। एंड ये वाटर इनसॉल्युबल रहते हैं, याद रखना ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर, राइट। तो अभी हम लोग बात करते हैं कैरोटीन्स जो रहता है वो विटामिन ए में हमको हेल्प करता है जनरेशन में एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। एंड जेंथ्रोफिल्स येलो पिगमेंटेड होता है एंड ऑटम फोलिएजेस में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर रफ इन रफ इनकी फंक्शनिंग की मैं बात करूं तो ये वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं जो क्लोरोफिल नहीं कर पाता, कैनॉट कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल, वो कार्टिनॉइड्स एब्जॉर्ब करता है। एंड सिमिलरली इट प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेजेस। मतलब जो सी देर आर डिफरेंट सनलाइट की जो रेडिएशन की रेंज रहती है वो बहुत अलग रहती है, राइट। तो उस रेडिएशन की रेंज में डैमेजेस भी होते हैं, राइट, क्लोरोफिल्स को। तो उसको मदद करता है, उसको हेल्प करता है ताकि वो क्लोरोफिल्स डैमेज ना हो। फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज मतलब सनलाइट के रेडिएशन से ऑक्सीडेशन प्रोसेस को नहीं होने देता है। ऑक्सीडेशन हो सकता है जिसके कारण जो क्लोरोफिल है वो डैमेज हो जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए कार्टिनॉइड्स का प्रेजेंस जो है वो बहुत काम का रहता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। सिमिलरली फाइकोबिलिन्स भी है हमारे पास। फाइकोबिलिन्स वाटर सॉल्युबल होता है, याद रखना है, पानी में घुल जाता है। बट ये जो है ये भी दो तरीके के होते हैं। अगर देखोगे तो फाइकोसियानिन एंड फाइकोइरिथ्रिन, एंड इनके पिगमेंट के कलर अगर देखे जाए तो ब्लू एंड रेड पिगमेंट अलग अलग होते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गीज में पाए जाते हैं। हेल्प करता है ट्रांसफर एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल। तो मतलब ये क्लोरोफिल का हेल्पर है। एडिशनली जो लाइट एनर्जी रहती है वो क्लोरोफिल को मदद करता है, क्लोरोफिल को प्रमोट करता है, देता है ना। तो अगर मैं ओवरऑल पिगमेंट्स की बात करूं कि वाई आर पिगमेंट्स देयर, पिगमेंट्स क्यों होते हैं पेड़ में पौधों में, तो पिगमेंट्स जो रहते हैं वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो मैं बात कर रहा था पीएआर की, 400 nm से 700 nm तक के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ये वो रेडिएशन होता है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाता है, ये सनलाइट का वो रेडिएशन है, राइट। तो अगर हम बात करें तो ये एक्सेसरी पिगमेंट के तरीके काम करते हैं, कैरोटीन्स एंड फाइकोबिलिन्स। तो इनकी मदद से जो एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब लाइट जो रहती है उसका स्पेक्ट्रम हम चौड़ा कर पाते हैं, ब्रॉडन कर पाते हैं, लिमिटेड रेंज में नहीं, उससे ज्यादा हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस जो रहती है वो इम्प्रूव होती है। तो देखा जाए तो ऑल इन ऑल क्लोरोफिल एक मेजर कंट्रीब्यूटर है
प्लांट को अपना फूड और एनर्जी बनाने में, बट डेफिनेटली साथ ही साथ कार्टिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स जो होते हैं वो इंडिविजुअली भी कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि ओवरऑल एफिशिएंसी और फोटोसिंथेसिस की एब्जॉर्प्शन रेंज रहती है वो बढ़ पाए, राइट। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का यूसेज किया है, बट आई एम श्योर मैं समझ सकता हूँ अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझ पाएँ, इस स्लाइड को वक्त दें, जहाँ पे कंफ्यूजन उसको फिर से एक बार देखें, तो डेफिनेटली आप ये समझ पाएंगी इनकी इंपॉर्टेंस होती क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिएक्शंस की, जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। तो हम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। रिएक्शन जैसा कि मैंने बताया था, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, हम इनके बारे में बात करेंगे और इसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि प्लांट्स कौन से रिएक्शंस के थ्रू सरवाइव करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, एंड मेरे यूट्यूब हैंडल को @agrisar को आप यूट्यूब सर्च बार पे सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।